कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर लगातार जिले में शिक्षा का स्तर सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। इसी के चलते उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षकों को जानकारी देते हुए बताया कि आने वाले समय में अगर किसी भी स्कूल में किराए के शिक्षक पाए जाते हैं तो शिक्षक के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी, साथ ही पढ़ाने वाले के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि शासकीय शिक्षकों द्वारा कोचिंग पढ़ाए जाने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अगर उन्होंने शिक्षकों से अपील की है कि वह अब इस तरह के कृत्य बंद कर दें, जानकारी मिलने पर उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर ने कही है। इस संबंध में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। दो चीज़ों के बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। एक तो ये दोनों विषय जो है शिक्षकों से संबंधित हैं। एक तरफ हम शिक्षकों की समस्याएं हल करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आज जो जन सुनवाई थी उसमें सबसे ज़्यादा आवेदन शिक्षकों के ही थे, तो हम उनको हल करने के लिए हमने 7 दिन का टारगेट दिया है। दूसरी तरफ जो शिक्षकों से हमारी अपेक्षा है वो दो चीज़ों पर दो बहुत गंभीर विषय हैं जिन पर मैं सभी शिक्षकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। पहला है कि जो किसी और व्यक्ति को किराए पर, या जिसको कहा जाता है लोकप्रिय भाषा में किराए पर रख करके, या किसी और व्यक्ति को जो है शिक्षक के रूप में कार्य कराना, डमी शिक्षक के रूप में, और खुद शिक्षा देने का कार्य नहीं करना। इस तरह के केसेस को हम बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने वाले हैं और इस तरह के केसेस में FIR दर्ज करने की कार्रवाई होगी। इस तरह के केसेस में जिन लोगों ने इसकी मॉनिटरिंग नहीं की है उनके वेतन से पैसा वसूली करने की कार्रवाई होगी। इस तरह के केसेस यदि सामने आते हैं और जांच में साबित होते हैं तो हम संबंधित शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त करने की अनुशंसा करने की कार्रवाई करेंगे। तो मैं ये बताना चाहता हूँ सभी को कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। यदि कहीं से भी मेरे पास ऐसी शिकायत आई, और दमोह हेल्पलाइन को हमने इसके लिए एक्टिवेट किया हुआ है, दमोह हेल्पलाइन पर शिकायत की जा सकती है इसके बारे में कि कोई व्यक्ति किसी और डमी शिक्षक के माध्यम से शिक्षा दिलवा रहा है, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे ऐसे मसलों में। तो कोई भी व्यक्ति इस तरह की हिम्मत बिल्कुल ना करे, इस तरह का काम बिल्कुल ना करे। और ये एक आपराधिक विषय भी है, ये 420 है कि हम जो है अपनी जगह किसी और को भेज रहे हैं, और ये शासकीय धन का गबन भी है कि हमारे को सैलरी मान लो 50,000 रुपये मिलती है, हम दूसरे व्यक्ति को 10,000 रुपये दे रहे हैं और उससे पढ़ाई करवा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमने सरकार जो हमको वेतन दे रही है उसके बराबर हम काम बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये शासकीय धन का गबन भी है। और इसके साथ साथ मैं उन लोगों को भी चेताना चाहता हूँ कि जो लोग इस तरह का काम करने के लिए राजी हो जाते हैं, जो व्यक्ति उनकी जगह पढ़ा रहे हैं वो भी इसमें इस अपराध के पूरे भागीदार होंगे और उनके खिलाफ भी कार्रवाई हम लोग करेंगे। तो इस मामले में सभी शिक्षक जो हैं वो बहुत सतर्कता बरतें हैं और कोई ऐसा कदम ना उठाए जिससे कि आचरण नियमों का उल्लंघन यहाँ पर हो। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो शिक्षक, मेरे पास ऐसी शिकायतें भी आती हैं कि कुछ शिक्षक जो है ट्यूशन पढ़ाते हैं घरों पर। तो सरकारी स्कूलों के यदि शिक्षक हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं, आज हमने इसका एक सर्कुलर जारी किया है और इसमें पूरी प्रक्रिया जो मध्य प्रदेश शिक्षा संहिता है उसमें प्रक्रिया दी हुई है कि यदि मान लीजिए किसी शिक्षक को ट्यूशन पढ़ाना है तो वो कितने बच्चों को मैक्सिमम पढ़ा सकता है और इसके लिए प्रक्रिया क्या होगी। तो कोई भी शिक्षक, एक तो जो शिक्षा संहिता में और नियमों के अंदर और निर्देशों के अंतर्गत जो 2005 के निर्देश हैं उसमें जो संख्या दी है उससे अधिक बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता। जितना मुझे याद है अधिकतम 3 बच्चे हैं उसमें, तो उससे ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता। और दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ाने से पहले, ट्यूशन घर पर पढ़ाने से पहले उनको सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति लेना जरूरी होगा। तो यदि कोई भी शिक्षक, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति, यदि बिना लिखित अनुमति के, और जो संख्या उस लिखित अनुमति में दी है उससे अधिक, यदि कोई भी ट्यूशन पढ़ाता पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करने वाले हैं। तो इसीलिए ऐसे सभी शिक्षक ध्यान देंगे, विशेष रूप से जो अपने घरों से कोचिंग क्लास चला रहे हैं, सरकारी शिक्षक जो कि घरों से ट्यूशन चला रहे हैं, यदि उनको ऐसी कार्रवाई करनी है तो शिक्षा संहिता और 2005 के निर्देशों के अंतर्गत वो सक्षम प्राधिकारी से पहले लिखित अनुमति प्राप्त करें। अब यदि अगले महीने से हम इसके बारे में औचक निरीक्षण शुरू करेंगे, यदि कोई भी शिक्षक
हमें लिखित अनुमति के बिना इस तरह से कोचिंग पढ़ाता पाया गया या कोई भी शिकायत आती है तो हम ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे। और इसके लिए भी हमने दमोह हेल्पलाइन का नंबर खोल दिया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जनता से कि यदि ऐसा कोई केस आपको मिलता है 1 दिसंबर या उसके बाद से, तो हमको दमोह हेल्पलाइन पर बताएं। दोनों तरह की चीज़ों में, यदि मान लीजिए कोई डमी शिक्षक पढ़ा रहा है, किराए का शिक्षक, किराए से लेकर के शिक्षक पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, या फिर कोई शिक्षक लगातार गायब है स्कूल से, या फिर जो है कोई सरकारी शिक्षक जो है ट्यूशन पढ़ा रहा है बच्चों को बिना अनुमति के, तो ऐसी चीज़ों को आप दमोह हेल्पलाइन के माध्यम से बताएं, हम इन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे।